आज हम ईवीएस का लेसन 11 रीड करेंगे जिसका नाम है एक्टिविटीज इन अ स्कूल। एक्टिविटीज इन अ स्कूल का मतलब है जो हम अपने स्कूल में जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मॉर्निंग असेंबली होती है सबसे पहले, फिर उसके बाद हम हमारे पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद हम लंच के लिए जाते हैं, पीटी होती है हमारे स्कूल में, बहुत सारे स्कूल कॉम्पिटिशन्स, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो इन सब के बारे में हम रीड करेंगे इस लेसन में, ठीक है। सबसे पहले देखिए मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली क्या होती है सबको पता है कि जो प्रेयर होती है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं तो सुबह प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, उसको बोलते हैं मॉर्निंग असेंबली, ठीक है। मॉर्निंग असेंबली में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे प्रेयर होती है, इंग्लिश हिंदी की प्रेयर होती है, और उसमें सिंगिंग होती है, प्लेइंग होती है, नेशनल एंथम होता है, नेशनल सॉन्ग होता है। तो देखिए ये टाइम टू टाइम के लिए होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए ही प्रेयर होती है, कुछ टाइम के लिए मॉर्निंग असेंबली होती है, और ये एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन रहता है। सुबह सुबह हम प्रार्थना करके अपने स्कूल में एंटर होते हैं, ओके। इसके बाद है देखिए एजुकेशन। टू मेक एजुकेशन इंटरेस्टिंग schools use many different methods. They considered the student their greatest resources. Playway methods. They also use playway methods. देखिए एजुकेशन मतलब शिक्षा को और अच्छे तरीके से, पढ़ाई को और अच्छे तरीके से जिसमें मन लगे बच्चों का, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लोग क्या आजकल स्कूल्स क्या करने लगे हैं कि प्लेवे मेथड्स, मतलब खेल खेल में पढ़ाई वाली मेथड्स स्टार्ट कर चुके हैं। तो उससे बच्चों का ज्यादा मन लगता है पढ़ाई में और वो सीखते भी हैं। उसके बाद देखिए फैसिलिटीज। फैसिलिटीज मतलब एक स्कूल में तो लगभग सारी फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन कुछ कुछ जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं उसमें और भी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। स्पोर्ट्स गेम्स के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डांसिंग क्लासेस, म्यूजिकल क्लासेस होती हैं, और सेपरेट ड्रिंकिंग वाटर्स, लाइब्रेरीज, ये सारी चीजें फैसिलिटीज होती हैं। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि अलग अलग इनके पीरियड्स लगते हैं, तो अलग अलग जो स्टूडेंट्स में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो इनसे होता है, ओके। उसके बाद है पीटी। देखिए पीटी आप सभी जानते हैं पीटी क्या होती है, हमारे स्कूल में भी पीटी होती है, तो आप लोग ये सभी जानते हैं। इससे हमारी जो हेल्थ है और फिटनेस है हमारी बॉडी की वो बनी रहती है। पीटी एक्सरसाइजेस होती हैं, उसमें गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, ओके। ये देखिए ये पिक्चर में आपको दी हुई है, आपको पता है पीटी के बारे में क्या होता है। और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल्स में, पीटी के ही द्वारा किए जाते, पीटी टीचर जो होते हैं वो कराते हैं, ओके। ये हमारी हेल्थ को स्ट्रांग बनाने में यूज होता है, हेल्दी एंड स्ट्रांग बनाने में हमको फिजिकली यूज होता है, ये हमको हेल्दी बनाता है। स्ट्रांग एंड हेल्दी पीपल आर ऑल्सो मेंटली अलर्ट, मतलब पीटी से हम स्ट्रांग और हेल्दी होते हैं, तो ये हमको मेंटली अलर्ट भी रखते हैं, मतलब हमारा दिमाग तेज हो जाता है इससे। और उसमें हम स्पोर्ट्स और गेम्स भी हम सीखते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो हमको डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। कंसंट्रेशन में स्पोर्ट्स जो होते हैं वो हमारी पावर ऑफ कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करते हैं, ओके। उसके बाद है हेल्थ, सैनिटेशन एंड कम्युनिटी सर्विसेज। देखिए हेल्थ चेकअप होते हैं स्कूल में, हमारे स्कूल में भी हेल्थ चेकअप होते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आती हैं, वो बच्चों का, स्टूडेंट्स का हेल्थ चेकअप करते हैं। अगर उनको कोई बीमारी होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है उनकी बॉडी में, तो वो उसका ट्रीटमेंट देते हैं उनको। तो ऐसे हेल्थ चेकअप किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट एड बॉक्सेस होते हैं, जैसे गांव में स्कूल हेल्थ क्लब जो होता है वो फर्स्ट एड बॉक्सेस पंचायत को अलॉट करता है, और पंचायत जो है वो स्कूल में, गांव के स्कूल में उसको अलॉट करती है, ताकि अच्छे से उनका ट्रीटमेंट, जैसे कभी भी कोई भी अचानक से प्रॉब्लम हो जाती है, अचानक से जैसे खेलते खेलते चोट लग जाती है, तो जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें बहुत सारे ऑइंटमेंट्स होते हैं, तो उससे ट्रीटमेंट तुरंत हो जाता है। अब देखेंगे हम ग्रुप एक्टिविटी सेंटर। ग्रुप एक्टिविटी सेंटर क्या होता है, देखिए जैसे बहुत सारी अलग अलग कैंप्स लगाए जाते हैं स्कूल के द्वारा, हेल्थ कैंप्स लगाए जाते हैं,
ये ग्रुप एक्टिविटी सेंटर का एक स्मॉल पार्ट है। ये जो हेल्थ क्लब होता है, द ग्रुप एक्टिविटी सेंटर ऑफ द स्कूल इज अ लार्ज बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल स्कूल्स, ऑल सेक्शंस ऑफ द स्कूल, मैनी टीचर्स आर ऑल्सो इट्स मेंबर्स, मैनी इन्फ्लुएंस। देखिए इसमें क्या होता है कि अब स्वच्छता के बारे में बताते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स भी इसका हिस्सा होते हैं। कल्चरल और स्पोर्ट्स गेम्स, ये सारी एक्टिविटीज भी होती हैं इसके अंदर। रॉक क्लाइंबिंग, स्विमिंग, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस, ये ग्रुप एक्टिविटी सेंटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिसोर्सेज। वन ऑफ द मेन एम ऑफ द सेंटर इज टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स. It is done with the help of experienced teachers, student leaders. So far, it has organized several interactive programs or set up groups and activities. देखिए इन सब चीजों को, जो स्कूल की जो अलग अलग चीजें, अलग अलग जो ग्रुप में जो चीजें होती हैं स्टूडेंट्स को बढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें ग्रुप्स में की जाती हैं। और इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर जो होते हैं, जो पहले से काम करते हुए आए हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पहले ये काम किए हैं, तो उनको इंक्लूड करते हैं। और ये ग्रुप बना के जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटी क्लासेस होती हैं, उनको ये सारी चीजें सिखाते हैं और अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है देखते हैं। ट्री प्लांटेशन जो होता है वो भी स्कूल कंपाउंड में किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों द्वारा भी, ताकि उनको प्लांटेशन की महत्वता समझ में आए। उसके बाद इंटर स्कूल आर्ट होता है। आर्ट मतलब ड्राइंग क्लासेस होती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, स्पोर्ट्स कंपटीशन, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद है म्यूजिक, ग्रुप सॉन्ग्स, ये सारी चीजें भी होती हैं। क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट क्लीनलीनेस, सैनिटेशन मतलब स्वच्छता के बारे में भी बताया जाता है उन लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को। क्रिएटिंग रिसोर्सेज आउट ऑफ वेस्टेज, मतलब जो हमारे आसपास की जो स्वच्छता, हमें कैसे क्या चीज यूज करनी है हमारे क्लीनलीनेस के बारे में, वो सारी चीजें बताई जाती हैं। और एबिलिटी टेस्ट मतलब जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं और अलग अलग जनरल नॉलेज टेस्ट होते हैं, आजकल ओलंपियाड्स होने लगे हैं, तो ये एबिलिटी टेस्ट होते हैं। सब्जेक्ट वाइज एबिलिटी टेस्ट किए जाते हैं। तो इनमें बच्चों का जो टेस्ट होता है कि किसमें कितनी एबिलिटी है, कितना नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में, तो ये सारे टेस्ट भी किए जाते हैं। ओके, और इन सब चीजों का की रिपोर्ट जो होता है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप लीडर लेता है। ओके, तो ये सारी चीजें देखिए एक स्कूल को स्कूल में एक रिस्पॉन्सिबल टीचर जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, जो ग्रुप लीडर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, और ताकि स्कूल में सारी चीजें मेंटेन होती रहें और जो बच्चे हैं वो सीखते रहें। देखिए प्ले वे मेथड्स होती हैं, तो उनसे भी छोटे बच्चे जो है वो खेलते खेलते सीखते हैं। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, और अगर नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, एक बार रीड करेंगे इस लेसन को, और अगर नहीं आता है कुछ समझ में तो आप पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू।